सबक नंबर 4 और ये सबक का नाम है रिश्ता नाता और सवालात और जवाबात। आज हम इसके देखेंगे और मौलाना हुसैन आज़ाद इसके मुसन्निफ़ हैं। मौलाना हुसैन मोहम्मद हुसैन आज़ाद विलादत 1830, वफ़ात 1910। आपका नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तख़ल्लुस शम्सुल उलमा। और ये हम देखते हैं कि उन्होंने आला सानवी तालीम जो है दिल्ली कॉलेज से हासिल करी। तालीम से फ़ारिग होने के बाद 1857 का हंगामा बरपा हो गया और उनकी काबिल ज़िक्र जो है वो है तसानीफ़ आब हयात, नेरंग ख़याल, दरबर एकबरी। अब हम देखते हैं मशक़ी सवालात। मशक़ी सवालात में है जो हमारे काफ़ी सारे सवालात हैं। पहला है कानून अदब से क्या मुराद है। सवाल नंबर 1, कानून अदब से क्या मुराद है। कानून अदब दुनिया की हर बात में नज़दीकी और दूरी के रिश्ते, उनकी रियायत और पाबंदी कानून अदब कहलाती है। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारा क्या है, दुनिया की बहबूद के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल हमारा है कि दुनिया की बहबूद के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। अलावा खुशनुदी खुदा के दुनिया के कुल फ़वाइद और बहबूद अपनाइयत और यगानगत पर मुनहसर है। इसके अलावा अदब, ताज़ीम और दुनिया की कार्रवाई के लिए नागुज़ीर हैं। अब यह है तीसरा सवाल नंबर जीम, अगर बुज़ुर्ग तुमसे खुश होंगे तो क्या होगा। तो हम देखते हैं इसका जवाब क्या है। अगर बुज़ुर्ग तुमसे खुश होंगे तो क्या होगा। इसका जवाब ये है कि अगर खुदा भी हमसे खुश होगा और हमें इनायत फरमाएगा और हमारी औलादें भी हमारी खिदमत फरमाएंगी। अब देखते हैं हमारा सवाल नंबर दाल, माँ बाप की अताअत किस तरह करनी चाहिए। सवाल नंबर 4 है, माँ बाप की अताअत किस तरह करनी चाहिए। माँ बाप की अताअत की सूरत ये है कि उनकी खिदमत में हाजिर रहें, इनकी मर्ज़ी और खुशनुदी की जुस्तजू करें। जिस तरह इनका जी चाहे वही काम अमल में लाया जाए, जिस तरह वो हुक्म दें उस पर अमल किया जाए। और अगर इत्तफ़ाक़न किसी सबब से उन्होंने एक काम को ना कहा हो लेकिन हम समझते हों, बस उसके सरअंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल नंबर 5, जो औलाद अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती उसका क्या अंजाम होता है। जो औलाद अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती हमेशा बदइक़बाल और ज़लील ख्वार रहती है।